वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता प्रियंवदा राणा ने देवबंद कोतवाली में मिशन शक्ति केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। मिशन शक्ति में पूरे क्षेत्र में जगह जगह स्कूल, कॉलेज, चौराहों पर जागरूक करने के वास्ते बोर्ड लगवाए गए हैं। देवबंद कोतवाली पर मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन उपरांत आज थाना प्रांगण में स्वावलंबन पर केंद्रित एक अभियान, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सितंबर 2025 को किया था, के अंतर्गत आज देवबंद कोतवाली में मिशन शक्ति फेज 5 केंद्र का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन में पहुंची वरिष्ठ भाजपा नेता प्रियंवदा राणा। दादून वैली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा शर्मा, समाज सेवी ईरम उस्मानी, शाजिया नाज सहित अन्य महिला भी शामिल रही। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। ये हमारे लिए सिर्फ मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, हमारे लिए ये एक नारी को सम्मान दिलाने के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए एक स्थापना दिवस है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि एक ऑनेस्ट, ईमानदार, एक हमारे यहाँ नरेंद्र शर्मा जी ने जो यहाँ अपने कदम रखे हैं, तो मैं सोचती हूँ इसकी सकारात्मक पहल, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। क्योंकि ठीक है, काटिए मैम। सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये मात्र सिर्फ हमारे लिए एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, हमारे लिए ये एक नारी को सम्मान दिलाने के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए एक स्थापना दिवस है। और मैं सभी महिलाओं को भी ये एक संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग निडर होके और बिल्कुल बेखौफ होके आप यहाँ पे आएँ, और जो भी जिसके भी जीवन में जो परेशानी है, ये दिक्कत है, वो यहाँ आके अपना जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनसे अपनी बात व्यक्त करें। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पहले भी इस तरीके की काफ़ी योजनाओं का निरंतर हम इसमें काम करते आए हैं। जैसे महिला बीट पुलिस हो गया, और 1090 हो गया, एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया, और इसी तरीके से मिशन शक्ति योजनाओं के निरंतर भी हमने अब काम शुरू किया है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर नारी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को मजबूत करे, और हम सब एक ढाल बन के उनके साथ खड़े हैं, और वो आगे आएँ और अपनी बात रखें। बहुत अच्छी पहल है, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस मिशन शक्ति फेज़ 5 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है, महिलाएं अपनी बात खुद रख सकती हैं, खुद सामने आए, हर महिला सक्षम बने, उनकी काउंसलिंग हो, उन्हें पता चले अपने अधिकारों के बारे में, और फिर वो आप लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात कि हमें आदमी वो भी चाहिए जो हमारी बात सुन सके। सुबह से मैं भी बैठी हूँ ऑफिस में, और नरेंद्र कुमार जी की मैं बात सुन रही हूँ, और मुझे उन्हें से लगा भी है, कहते हैं उन्होंने भी एक बात बोली थी कि अपनी तीसरी आंख खुली रखनी चाहिए, तो शायद मैंने भी अपनी तीसरी आंख खुली हुई थी। उनसे बात कर मुझे भी अच्छा लगा, जो ईमानदारी से, निडरता से वो बात कर रहे थे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ वैसे भी एक इस टाइप के आदमी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, आप आए। और ये भी अपील है कि इन्हें यहाँ रखा जाए, क्योंकि जो आदमी सही से काम करता है उसे बहुत टाइम रोका भी नहीं जाता, चारों तरफ से उस पर दबाव आता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं, सर के साथ साथ ये महिला की सुरक्षा का काम शुरू हुआ है, तो एक तो सर, ऊपर से महिला सुरक्षा, तो अच्छा है कि जितना आगे बढ़ा जाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं के लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात नहीं रख सकते और ना बता सकते, तो उस शिकायत पेटी में जो नाम गुप्त रखने वाली योजना चलाई है वो बहुत अच्छी है। पता नहीं किसी के घर में क्या मामला है और वो सामने नहीं आ सकता है, तो आप तक तो बात पहुंचेगी और उस पर कार्यवाही हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं हम ये देखकर कि देवबंद में एक बहुत ही सकारात्मक पहल हुई है। आज महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है, उनको समझने की कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको सहयोग देने की बात हो रही है। एक ऐसा मिशन जो एक सही विज़न के साथ है, और मैंने अभी बोला आपको, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें समाज देखने को मिलता है। तो आज के समाज में जहां हम बच्चियों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, जहां उनके लिए काउंसलिंग सेल बना दिया है,
विच इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ द नीड ऑफ द एरा। आज के समाज की ज़रूरत है ये कि मेरी बच्चियों को सुना जाए, उनको समझा जाए। एंड इफ गर्ल्स आर हर्ड, नेचुरली यू विल बी फाइंडिंग द चेंज इन द सोसाइटी। आज अगर समाज में बदलाव चाहिए तो बच्चियों पे काम करने की ज़रूरत है, बच्चियों को सुनने की ज़रूरत है, बच्चियों को सुरक्षा देने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली सर को सुबह से सुन रही थी मैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि एक ऑनेस्ट, ईमानदार एक हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार शर्मा जी ने जो यहाँ अपने कदम रखे हैं, तो मैं सोचती हूँ इसकी सकारात्मक पहल, इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। क्योंकि ये बहुत आसान होता है कहना कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जस्ट कैरी ऑन विद द सेम मोमेंटम, विद द सेम सी वर्ड्स। क्योंकि सबसे मुश्किल है ऑनेस्ट इंसान का जीना, क्योंकि उसको दुनिया नहीं जीने देती है, उसके जो आसपास के लोग होते हैं उसको जीने नहीं देते हैं, और उसको बाहर फेंकने की बहुत कोशिश होती है। क्योंकि हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी जानते हैं कि अप्रोचेस कितनी जाती हैं, लिफाफे कितने बड़े होते हैं, हम सब जानते हैं। अगर वो इस लालच से दूर हो गए, कोई भी व्यक्ति इस लालच से दूर हो गया, तो डेफिनेटली समाज का उत्थान होगा ही, मेरी बच्चियां सुरक्षित होंगी ही। तो ये तो बहुत ही मेरी तो मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाइयाँ देती हूँ इस चीज़ के लिए। चाहे तो वो मेरी सरकार का ये सोच है, तो चाहे वो आप लोगों की सोच है, वॉट एवर इट इज़, हूसोएवर इज़ बिहाइंड इट, नेचुरली उनको बधाइयों के पात्र हैं वो। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको कि आप सब इसी तरह सही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें। जी, मेरे यहाँ मैं 1090 का जो हमारी गर्ल्स काउंसलिंग होती है वो मैं कराती हूँ। महिलाओं से भी मैं यहाँ से भी कहती हूँ कि आइए मेरे स्कूल में मेरी बच्चियों को बताइए। मेरी बच्चियों को मालूम है, वो करती हैं, वो अपने सुझाव देती हैं, और मेरी बच्चियाँ बड़ी जागरूक हैं क्योंकि उनके लगातार काउंसलिंग सेशन होते हैं। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और